जय माँ विंध्यवासिनी। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् देवी भागवत प्रसंग में राजा दुर्दम और रेवती के विवाह तथा उनके पुत्र प्राप्ति के बारे में बताऊंगा। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। ध्याओं ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकल्पतितं श्रीमतीं श्यामलांगीं न्यस्तैकांघ्रिं सरोजे सस्सकलधरावल्लकीं वादयन्तीं कहलाराबद्धमाला नियमितबलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगीं शंखपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोदभासिभालां। स्कंदवाच एवमुक्ता मुनिस्तूर्णं पौषभं स्वतपोबलात् यथा पूर्वं तथा चक्रे सोममार्गे घटोद्भवः। भगवान कार्तिकेय जी मुनि अगस्त से कह रहे हैं कि हे अगस्त मुनि, मुनि प्रमुच ने अपने तपोबल से रेवती नाम नक्षत्र को नक्षत्र मंडल में तुरंत स्थापित किया और उसके बाद अपनी कन्या रेवती का विवाह रेवती नक्षत्र में विधि पूर्वक राजा दुर्दम से करके राजा दुर्दम को अपनी कन्या सौंप दी। विवाह के बाद मुनि प्रमुख ने राजा से कहा कि हे राजन, आपकी जो भी अभिलाषा हो आप उसको बतावें, मैं उसको पूर्ण करूंगा। तब राजा ने कहा, राजोवाच मनो स्वयंभू वश्वाहम वंशे जात तोस्मि हे मुने मनवंतराधिपम पुत्रम तत्प्रसादाच्च कामये। राजा ने कहा कि हे मुने, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो मैं मनु वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और मुझे एक मनवंतराधिप पुत्र की प्राप्ति हो। मुनिवाच, मुनि कहते हैं, यद्येषा कामना ते अस्ति देव्या आराधनम कुरु भविष्यत एव ते पुत्रो मनुर मनवंतराधिपः। अगर यदि आपकी यही अभिलाषा है तो आप जगत जननी माता भगवती की आराधना कीजिए। देवी भागवतम नाम पुराणम यत् पंचमम पंचकृत वस्तु तच्छ्रुत्वा लप्स्यसे अभिमतम सुतम। देवी भागवत पांचवें पुराण के नाम रूप में प्रसिद्ध है और आप इसको 5 बार सुनने के बाद आपको मनवंतराधिप पुत्र की प्राप्ति होगी। रैवत्याम रयतो नाम पंचमो भविता मनु वेद विच्छास्त्र तत्वज्ञो धर्मवान पराजितः। रेवती के गर्भ से उत्पन्न रेवत नामक 5वें मनु वेदवेत्ता, शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले, धर्मपरायण तथा अपराजय होंगे। इत्युक्तो मुन्ना राजा प्रणवम में मुदितो मुनिम भार्या स मेधावी जगाम नगरम निजम। इसके बाद राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपनी भार्या रेवती को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिए। पितामह से मिले, राज्य पर उन्होंने धर्मपूर्वक शासन किया तथा औरस पुत्रों की भांति अपने प्रजा का पालन पोषण किया। एक दिन लोमश मुनि उनके यहाँ आए। लोमश मुनि को देख करके राजा ने प्रणाम किया, विधि पूर्वक उनका जो है पूजन किया और हाथ जोड़ करके उनसे कहा, राजोवाच भगवनस्त्वत्प्रसादेन श्रोतुमिच्छामि भो मुने देवी भागवतम नाम पुराणम पुत्र लिप्सया। राजा बोले, हे मुने, यदि आप
कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपके द्वारा श्रीमद् देवी भागवत को सुनना चाहता हूं। मुनि ने राजा के इस बात को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, आप धन्य हैं। जो तीनों लोकों की जननी माता भगवती में आपकी इतनी श्रद्धा भक्ति है, देव दानव मानव जो सबकी आराध्या है, उनमें यदि आपकी भक्ति उत्पन्न हुई है तो आपका कार्य अवश्य संपन्न होगा। इसलिए हे राजन, मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत को सुनाऊंगा, जिसके सुनने से इस लोक में कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं रह जाता। शुभ दिन शुभ नक्षत्र देख करके मुनि लोमस ने राजा को श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाना शुरू किया। पति और पत्नी के साथ उन्होंने 5 बार श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण किया। समाप्ति दिवसे राजा पुरांच मुनिम तथा पूजयामास धर्मात्मा मुदा परमया युतः। समाप्ति के दिन राजा ने प्रसन्नता पूर्वक मुनि की पूजा की और श्रीमद् देवी भागवत की पूजा की। हुत्वा नवाण मंत्रेण भोजयित्वा कुमारिकाः वांगवाश्च सपत्नीकान् दक्षिणाभिर्तोषयत्। राजा ने नवाण मंत्र से हवन करके कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और स्वपत्निक ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के संतुष्ट किया। अथ कालेन क्रियता भगवत्या प्रसादतः गर्भदधार साराज्ञी लोक कल्याण कार्यक्रम। कुछ समय बीत जाने के बाद माता भगवती की कृपा से लोक कल्याणकारी गर्भ को रेवती ने धारण किया। पुणेच समय प्राप्ते ग्रह सुस्थान संगतई सर्वमंगल संपन्ने रेवती सुखुए सुतम। जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थान पर हो गए और सभी मंगल कार्य पूर्ण हो गए, उस समय रेवती ने अपने पुत्र को जन्म दिया। श्रुत्वा पुत्र से जननम स्नात्वा राजा मुदान्वितः ससुवर्णाम्भसा चक्रे जातक कर्मादि क्रिया। राजा ने पुत्र के जन्म को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और स्नान करने के बाद स्वर्ण कलश के जल से अपने पुत्र का जातक कर्म विधिवत पूर्वक किया। यथाविधिम च दानानि दत्त्वा विप्रांतोषयत् कृतो उपनयनम राजा सांगान वेदान पाठयत। इस प्रकार विधि पूर्वक दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समय पर पुत्र का जो है अपने उपनयन संस्कार किया। राजा अपने पुत्र को अंगों सहित वेदों का अध्ययन कराया। सर्व विद्या निधि जातो धर्मिष्ठोस्त्र विदाम्बर धर्मस्य वक्ता कर्ता च रैवतो नाम वीर्यवान। इस प्रकार राजा का वह रैवत नामक पुत्र सभी विद्याओं का निधान हो गया। सभी शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला और धर्मपरायण, अस्त्र शस्त्र की विद्या में महारत हासिल किया, धर्मवक्ता, धर्म का पालन करता हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रैवत नियुक्तवानथ ब्रह्मा रैवतम मानवे पदे मनवंतराधिप श्रीमान गाम ससाम स धर्मतः। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर स्थापित किया। वे श्रीमान मनवंतराधिप के रूप में धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने देवी भागवत के इस प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन किया, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कोई भी व्यक्ति सक्षम नहीं है। सूत जी बोले,
हे ब्रह्म भक्तजनों, इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महात्म तथा उसकी विधि को सुन करके कुमार कार्तिकेय जी को अगस्त्य जी ने प्रणाम किया और अपने आश्रम की ओर चल दिए। इदम मया भागवतस्य विप्रा महात्म्यमुत्तम भवताम समक्षम शृणोति भक्त्या पठति भोगान भुक्त्वा खिलान मुक्तिमु पैति चांते। हे विप्रो, हे भक्तजनों, मैंने आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत का यह महात्मा कह दिया। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस श्रीमद् देवी भागवत को श्रवण करता है, पाठ करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह कथा आज यहीं समाप्त होती है। अगली कथा आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। माता रानी सभी भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करें, सुखी रखें, संपन्न रखें, स्वस्थ रखें, इसी कामना के साथ जय माँ विंध्यवासिनी।